अभी मेरा इनसे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। ये बाहर से गेट खींच रहे, बंद कर दिया, मैं अंदर से गेट खींच रही। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो आज है दिन शनिवार, शाम का टाइम हो रहा है और मैंने आज ये वाला सूट, आप लोग को याद होगा काफ़ी पहले का है, और ये पहले क्या है मुझे आता ही नहीं था, फिर टाइट आने लगा, फिर अब साइज़ का आने लगा। तो मतलब अब मैं पूरी अपनी पहले वाली स्टेज में आ चुकी हूँ, लौट आई हूँ। तो ये अब मेरे ठीक आने लगे हैं, सारे कपड़े आने लगे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी लाइट बंद करके बाहर ही निकली थी तो अयान कह रहा था भगवान जी का आशीर्वाद नहीं लिया मम्मा, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जैसे ही बाहर निकलती तो कहीं भी घर से बाहर निकलो तो भगवान जी के हाथ जरूर जोड़ने चाहिए। वैसे भी इसको भी तो चढ़ाओ, हो रह गया। अयान पैर रखो, बीच में रखो, बीच में। देखिए यार कैसे डर रहा था पहले, शुरू में मैं भी ऐसी डरा करती थी, आता तो है नहीं तो इसलिए डर रहा था। और तो अभी हम आए थे रिलायंस डिजिटल में, क्योंकि इनको प्रेस लेनी थी ऑफिस वगैरह के कपड़ों में करने के लिए। हमारी जो प्रेस थी वो ख़राब हो गई है, और एक साथ में दीवार घड़ी भी लेनी थी, क्योंकि सुबह सुबह हम मोबाइल में टाइम नहीं देख पाते, तो दीवार घड़ी रहती है तो ठीक रहता, लेट ना हो। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज है दिन संडे, तो संडे है, सब्जी सारी ख़त्म हो गई है, तो मैं जा रही हूँ सब्जी लेने, क्योंकि सब्जी मंगवाते हैं ना तो उनमें से मन की मिलती नहीं है, तो वहाँ है कि जाके चुन चुन के ले आओ जो कुछ चाहिए हो। और वैसे भी हफ्ते भर सोचो क्या बनाओ तो फिर लगता है ना क्यों गिर जाएगा, हमें दे दो। हफ्ते भर सोचो क्या बनाओ, मतलब रोज की टेंशन रहती है सब्जी की। तो सोच रही हूँ जाके वहीं से ले आऊँ कुछ और ला के रख लूँ, क्योंकि ब्लैंकेट से तो ब्लैंकेट ही आती है। अभी पता है कल परसों नरसों क्या हुआ है कि एक ब्लैंकेट वाले शाम को, मुझे लगा इन्होंने कुछ ऑर्डर करके मंगवाया है, वो ऑर्डर देके चले गए, मैंने पूछा भी नहीं। फिर बाद में देखा ये सामान तो मैंने मंगवाया ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि धोखे से किसी और का दे रहे हैं, वो खिड़की पे खड़े होके वो गिर जाएगा, तो मैंने सोचा धोखे से लगा किसी और का दे दिया ऑर्डर। उसके बाद बहुत देर रखा भारी मैंने उठा के रख दिया कि बच्चे ना फैला दे, और वो कोई आया ही नहीं लेने, गिर नहीं जाए वो गाड़ी से आया ना, कोई आया ही नहीं लेने, कोई आया ही नहीं। मैंने कहा यार सीट से ना गिर जाए। 1 रुपए की चीज तो कोई फ्री में नहीं देता, ब्लिंकेट वाले इतना सारा सामान फ्री में दे गए। फिर वो दूसरे दिन आए 2 लड़के लेने, फिर पता चला कि वो बाजू वाले घर का सामान था। ये होता है। हम ना करें, ना करें। ये है मैं ले आ रही हूँ, लोग यहीं बैठे हैं, क्या करेंगे। प्याज 1 किलो कर देना। तो इन लोगों को छोड़ आई हूँ, देव खेल रहा था यान के साथ में, तब तक मैं यहाँ पर सब्जियाँ छाट दे रही हूँ, क्योंकि वैसे धूप हो रही थी, इनका कोई काम नहीं था। और ये देखिए कितनी हरी भरी चारों तरफ सब्जियाँ लगी हुई हैं, और चाहे जो कुछ ले लो, पालक, चुकंदर, आम, हरे आम, ये देखिए सब कुछ है। और क्योंकि ब्लैंकेट से जब मंगाते हैं, ऑनलाइन सब्जी मंगाते हैं, तो उसमें ना दिमाग में आता नहीं, और सामने दिख जाती है तो हमें याद आ जाता है कि हम ये चीज़ें ले लें। और वैसे भी इनसे ही लो तो अपना भी जाना आना हो जाता है। दूसरी बात, इनका वैसे भी धंधा कम हो रहा है, जब से ऑनलाइन सब्जी आने लगी, लोगों को आलस आने लगा लेने में, और ये इसीलिए ऑफिस से आते हैं तो सोचते हैं कि घर पे ही मंगा लें, तो इस चक्कर में ऐसा हो जा रहा है। तो अभी मैं क्या है काफ़ी सारी चीज़ें ले आई, इसलिए थोड़ी थोड़ी। और ये मुझे याद आ गया, आप लोग कह रहे थे कि आलू प्याज साथ में नहीं रखने चाहिए, तो मैंने उड़ेले तो मैं अलग अलग रख रही थी, लेकिन हमारे देवू आपस में ही मिला रहे थे। तो ये देखिए बैठा है सब्जी वाला, ये बेच के ही जाएगा सारी मिला के। और यहाँ पर मैं देखिए शकरकंदी भी ले आई हूँ, गाजर, टमाटर, पालक, ये देखिए करेला, और साथ में हरे आम, ये सारी चीज़ें, लौकी, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले आई हूँ। और लास्ट में मुझे याद आ गया था करी पत्ता का, तो थोड़ी सी मैंने वैसे करी पत्ता भी डलवा लिया था, क्योंकि करी पत्ता से तड़का लगाते हैं ना तो ये अलग ही टेस्ट आ जाता है। कई बार ये जाते हैं तो नहीं लाते हैं, लेकिन अभी मैं गई थी तो फिर ले आई थी। हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें, और पहले की भी थोड़ी थोड़ी सी कुछ बची सब्जी रखी थी। बैगन लाए थे, मैंने मना किया था बैगन ना लाना सावन में, तो ये पहले ही मंगा चुके थे।
तो वैसे सुबह सुबह का रूटीन रहता है डेली, तो हमारे काम टाइम से हो जाते हैं। और संडे वाले दिन हम भी थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं ना, समझ में नहीं आता कैसे कर लेंगे, कौन सा आज जल्दी है, कौन सा कोई जा रहा है तो जल्दी है। बेडशीट वगैरह धुली थी क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना कि मतलब थोड़ी 1-2 दिन में एकदम चिपचिप जैसे हो जाते हैं कपड़े, तो सारे मैंने कल धो के डाल दिए थी और दूसरी बिछाई थी तो सूख गई थी, तो उठा के रखा है। अभी देवू को नहलाना है क्योंकि ये भी बाहर गए थे। तो चलो देवू हनु करेंगे, चलो चलो नाई करें। अभी मेरा इनसे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। ये बाहर से गेट खींच रहे, बंद कर दिया, मैं अंदर से गेट खींच रही, खोल नहीं रहे, क्योंकि ये कह रहे थे कि बाजार में गाड़ी पार्क करने की दिक्कत होती है, तो अयान को मैं स्कूटी में ले जा रही हूँ। आज मैं बताऊँ इतनी गर्मी है, आज के हफ्ते भर से बहुत गर्मी है, बहुत उमस है, बहुत ज़्यादा उमस है। ऐसी उमस है ना, बाहर जो धूप है ना पूरा सर चटक रहा है, इतनी भयंकर गर्मी है। तो ये कह रहे हैं, और वो वैसे भी ये धूप निकलने का टाइम हो गया, आज मैंने कहा नहीं सब लेट हो गया है। तो ये कह रहे हैं मैं अयान को स्कूटी से ले जा रहा हूँ क्योंकि बाज़ार में पार्क नहीं हो पाती गाड़ी, फिर कहीं और पार्क करके जाओ, फिर कहीं और जाना पड़ता है। तो मैंने ये कॉटन का दुपट्टा निकाल के दिया था कि मैं इसके सर पे बांध दे रही हूँ, एकदम सॉफ्ट है, धुला हुआ रखा था, तो बांधने नहीं दिया। वो नहीं बांधेगा, वो गाड़ी में इसको संभालेगा कि बैठेगा कि दुपट्टा संभालेगा। मैं बांध दे रही हूँ, नहीं बांधने दिया, नहीं बांधना, नहीं है ज़रूरत, ज़्यादा ओवर वो करती हो। मैं खींच रही, बाहर तक पीछे तक चली गई, लेकिन नहीं बांधने दिया, तो नहीं बांधने दिया। उसको ऐसे ही लेके गए क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म तब आई नहीं थी, छोटी थी, साइज़ नहीं था, तो अब साइज़ आ गया होगा। तो जूते और यूनिफॉर्म दिलानी थी क्योंकि वो पुरानी पहन के जा रहा था और उसकी चेंज हो गई है। बहुत गुस्सा किया, मैं 10 मिनट यहीं खड़ी रही, मैंने कहा ले जाके दिखाओ उसको, नहीं जाएगा। ज़बरदस्ती ले गए। यही होता है कि हस्बैंड लोग मानते नहीं है, अपने आगे नहीं मानते। मैंने दिक्कत हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, स्कूल नहीं जा पाएगा, लग जाने दो धूप, बीमार हो जाए दवाई करा देंगे, नहीं ला बांधना। मैं ये अलमारी से निकाल के लाई और वापस मैं अपना काम छोड़ के सब्जी रख रही थी, सब्जी रखना छोड़ के गई थी। तो कह रहा नहीं ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनने देगी, बच्चों को जाने दो। मैं जाओ, इतनी तेज़ धूप है यार, हमें ही लग रही है, उड़ के जाना पड़ता है। तो अभी मैं जा रही हूँ देवू को नहलाने, सब्जियाँ सारी लगाई हैं। और आज मैं कह रही हूँ संडे है तो सुबह ऐसा ढीला सा शरीर हो रहा था पूरा। अभी खाना पीना सब बनाना है जब तक ये लोग आ जाएँ, क्योंकि ये लोग ना नाश्ता करके चले गए, अभी खाना नहीं खाया। और अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, पूरा घर फैला है। कभी कभी ना मन छुट्टी उट्टी वाले दिन ना ऐसे ढीला हो जाता है कि आराम से काम करने को। चलो नहलाएं। तो अभी देवू हमारे देखिए नहा धो के सो गए। नहाने के बाद थोड़ी देर इनको सुलाना पड़ता है, सो जाते हैं। तब तक मैं आ गई हूँ किचन में और मैं फटाफट स्पीड के साथ जाग ना पाएँ तब तक खाना बना लूँ, क्योंकि अकेले में जल्दी बन जाता है। ये किचन में आ जाता है ना तो पैर पकड़ के मनाता है कि छोड़ दो और चलो, तो फिर लगता है ना कि जल्दी कर लो ताकि इसके जगने तक फ्री हो जाओ। तो मैंने यहाँ पर दाल धुली है, पालक ले आई हूँ, ये सारी सब्जियाँ रंग बिरंगी सब ले आई हूँ थोड़ी। और यहाँ पर मैं टमाटर, प्याज, पालक सब कुछ काट के दाल में डाल दिया है। क्या बोल रहे हैं बेटा? देव कर रहे हैं वॉइस ओवर। और यहाँ पर मैंने मिर्ची नहीं डाली है, मिर्ची इसलिए नहीं डाली है क्योंकि ये दाल मिक्स दाल में देवू की थोड़ी सी अलग निकाल दूँगी, इसलिए मैंने मिर्ची नहीं डाली है। मान जाओ देव भैया। तो यहाँ पर मैंने हल्दी और नमक भी डाल दिया है कुकर में। देवू सोए नहीं है, जग रहे हैं तो वॉइस ओवर करा रहे हैं। तो बस ये मिक्स दाल बनाऊंगी मैं, और साथ में मैंने गाजर इसलिए निकाला है क्योंकि आलू गाजर बनाऊंगी। सब्जियां सब लेके आई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, तो मैंने कहा चलो दाल और सूखी सब्जी बना लेती हूँ, और जब तक ये लोग भी आ जाएंगे। तो सच में इसलिए मना कर रहे थे कि मत दो इसको बांधने के लिए, ताकि तो ये बोल रहे थे कि धूप में जाने दो क्योंकि स्कूल में धूप में ही खिलवाते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे उसकी आदत बनेगी। तो लेकिन मन नहीं मानता है क्योंकि हम लोग क्या है कि ऐसा ही रहता है हमारा। तो यहाँ पर मैंने सूखी सब्जी की सारी चीज़ें काट दी हैं। तो यहाँ पर आलू और गाजर की सब्जी भी छोंक दी है, दाल भी हो गई है, चावल रख दे रही हूँ, और रोटी मैं नहाने के बाद आके बनाऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ऐसी गर्मी में सड़ी वाली गर्मी है, तो बारिश हो रही हो
या नॉर्मल गर्मी हो रही हो तो दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर 10-12 दिन से बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन इतना सड़ी वाली गर्मी है ना, पूरा ऐसे दिमाग में वो गर्मी चढ़ जाती है बिना पंखे के जब रहो। तो इसलिए मैंने ये सारे काम कर लिए। अभी बस नहा के आके रोटी बनाऊँगी, तब रिलैक्स होकर खाना खाऊँगी। ये देखिए कितनी अच्छी खिली खिली दाल बनी है। ऐसी दाल मुझे अच्छी लगती है जो बहुत घुले ना और ऐसी रहे, थोड़ा सा दाल उसमें दिखती रहे। तो यहाँ पर मैंने देवू के लिए निकाल दिए और यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ तड़का। तो यहाँ पर मैंने हींग, जीरा, ये करी पत्ता वगैरह डाल के, क्योंकि सब्ज़ी पहले ही डाल दी थी मैंने, और अब मिर्ची डाल दूँगी। यूनिफॉर्म तो मिला ही नहीं, दुकान ही बंद है उसकी। वो तो स्कूल लेके आए उसके। थोड़ा बड़ा ही रखा है मैंने। हाँ, थोड़ा बड़ा ही रखा है। मेरी बेल्ट है। यूज तो बहुत होते हैं बेल्ट में, पर मेरे को यूज करना आता नहीं है बेल्ट। कितनी छोटी है, छोटी है तो कितना यहाँ तक ही है, बस यहाँ पतली है तुम्हारी कमर। थोड़ा लंबी लेना चाहिए ना, ऊपर लगाने के लिए तो चाहिए, पीछे ना लेना। पहले होता था, अब नहीं चलती वैसे। तो बस अभी मैं जा रही थी, अयान भी आया तो थोड़ा देर उसको मैंने बिठाया कि धूप से आया, उसको भी नहलाया और फिर उसके बाद आके खाना रेडी किया। ये देखिए दाल, चावल, रोटी, आम का अचार, मिक्स अचार मतलब आलू गाजर की सब्ज़ी। तो आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए आके। और यहाँ पर चल रही थी साथ में मूवी, तो बस वो देख रहे थे, खाना खाया। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब।